Hello students, welcome to a new lesson, The Girl Who Asked Why. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक नए पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द गर्ल हु आस्क्ड वाई. द गर्ल मतलब वो लड़की, हु आस्क्ड वाई मीन्स जिसने पूछा, वाई मीन्स क्यों. तो यहाँ पर एक लड़की की कहानी है और उस लड़की के बारे में इस चैप्टर में क्या कहा गया है इसके बारे हम लोग यहाँ पर देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी को. दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक बट इट इज़ स्टिल वेरी रेलिवेंट. यहाँ पे क्या बोल रहा है? दिस स्टोरी हैपन रियली लॉन्ग टाइम बैक, मतलब यह जो कहानी है, ये जो कहानी की घटना है वो बहुत सचमुच रियल की घटना है और ये घटना लंबे समय पहले घटित हुई. बट इट इज़ स्टिल वेरी रेलिवेंट, लेकिन ये जो घटना है वो अभी भी प्रासंगिक है. मतलब ये जो घटना है आज भी समाज में देखने को मिलती है. गर्ल्स वेर टॉट टू कुक. अब यहाँ पे देखते हैं, गर्ल्स वेर टॉट टू कुक. लड़कियों को वेर टॉट मतलब पढ़ाया जाता था क्या चीज़ के लिए? टू कुक, खाना बनाने के लिए, या लड़कियों को खाना बनाने के लिए सिखाया जाता था. टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, और टू टेक केयर मतलब देख रेख करने के लिए सिखाया जाता था. किसकी देख रेख करने के लिए? फैमिली की, परिवार की देख रेख करने के लिए. एंड देन मैरिड ऑफ, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी. स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स, और स्टडिंग मतलब पढ़ाना तो लड़कियों के लिए वर्जित था. ऑफ लिमिट था मतलब वर्जित था, मना था. इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड अ गर्ल, और उस समय की बात है जब एक लड़की रहती थी. वहाँ पर एक लड़की रहती थी, पहले ज़माने की बात है, उस समय एक लड़की रहती थी. शी वॉज अ लिटिल डिफरेंट, वो थोड़ी अलग थी. शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड, और उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते थे. व्हेन शी वॉज लिटिल, जब वो छोटी थी, हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग, तब उसकी माँ उसको खाना बनाने सिखाना चाहती थी. द गर्ल आस्क्ड हर मदर, ये लड़की ने या इस लड़की ने अपनी माता से पूछा, अपनी माँ से पूछा, वाई शुड आई लर्न टू कुक, मुझे खाना बनाने क्यों सीखना चाहिए? मदर सेड, माँ ने कहा, सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ वेन रिक्वायर्ड. उनकी माँ ने क्या कहा? सो दैट मीन्स ताकि, यू कैन फीड, यू कैन फीड योर सेल्फ, तुम अपने आप को खाना खिला सको. व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो तो अपने आप को खाना बना करके खा सकते हो या खिला सकते हो. द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, फेयर एनफ एंड लर्न टू कुक. लड़की ने कहा फेयर एनफ मतलब ठीक है, एंड लर्न टू कुक और खाना बनाना सीखा. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हर मदर वांटेड टू टीच, उसकी माँ वांटेड मीन्स चाहती थी, टू टीच सिखाना, हर उसे मतलब लड़की को, हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम सिखाना चाहती थी. द गर्ल अगेन आस्क्ड, तब लड़की ने अगेन फिर से पूछा, वाई क्यों? मदर सेड, माँ ने कहा, सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सकते हो. यदि तुम अपना काम करोगे तो तुम आत्मनिर्भर बन सकते हो. द गर्ल सेड, तो लड़की ने कहा, फेयर एनफ, ठीक है. एंड शी लर्न द हाउस होल्ड चॉर्स, उसके बाद उसने घरेलू कामों को सीखा. देन वन डे, तब एक दिन, हर पेरेंट्स टोल्ड हर,
उसके माता पिता उसे बताए दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून, कि वे मैरी मतलब शादी, सून मीन्स जल्दी, कि वे उसकी शादी जल्दी ही कराने वाले हैं या जल्दी उसकी शादी करा देंगे। शी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई, क्यों? बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज, सेड द पेरेंट्स, क्योंकि ऑल गर्ल्स मतलब पूरी लड़कियां गेट मैरिड शादी कर दी जाती हैं एट दिस एज, इस उम्र में शादी कर दी जाती हैं। सेड द पेरेंट्स, उसके माता पिता ने कहा। एवरी वन डज एंड सो शुड आई, यहाँ पे लड़की बोलती है प्रत्येक व्यक्ति करता है और इसलिए मुझे भी करना चाहिए। क्या मुझे भी करना चाहिए? दैट्स नॉट अ गुड रीज़न, ये तो अच्छा कारण नहीं हुआ या अच्छा कारण नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं शादी करने नहीं जा रही हूँ या मैं शादी नहीं करूँगी। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स, लड़की की डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति ने सरप्राइज किया, उनको आश्चर्य में डाल दिया। किसको? हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स्ड द गर्ल इनटू मैरिज बट हर पेरेंट्स डिडंट। यहाँ पे बता रहा है अदर पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स कुड हैव फोर्स्ड, फोर्स मतलब दबाव डाल सकते थे द गर्ल लड़की को शादी के लिए, लेकिन बट हर पेरेंट्स डिडंट, लेकिन उसके माता पिता ने ऐसा नहीं किया। सो नाउ, और इसलिए नाउ द गर्ल हैड एनफ टाइम इन हर हैंड्स, और इसलिए अब उस लड़की के पास एनफ मतलब पर्याप्त टाइम था, हैड मीन्स था, इन हर हैंड्स उसके पास उसके हाथ में पर्याप्त टाइम था। एज हर फादर वॉज अ टीचर, जैसे कि उसके पिताजी एक टीचर थे। शी ज्वाइंड हर फादर्स एकेडमी, और इसलिए उसने अपने फादर के एकेडमी या फिर उनके संस्थान में ज्वाइन कर लिया या फिर दाखिला ले लिया। देयर शी लर्न सेवरल हिम्स, और वहाँ पर उसने कई सारे भजन या स्रोत को उसने सीखा। एंड देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग या अर्थ भी सीखा। शी आस्क्ड, उसने पूछा, क्वेश्चंस एंड लर्नड इवन मोर, उसने प्रश्न पूछा और सीखा भी, और अधिक सीखा भी। सून शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज, और जल्दी ही वो अपने पिताजी को ज्ञान में पीछे छोड़ दी, मतलब वो जल्दी ही अपने पिताजी के ज्ञान से वो आगे निकल गई। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड, एक दिन एक निमंत्रण पहुंचा। इट वॉज फ्रॉम द किंग, और ये निमंत्रण राजा की तरफ से था। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर, और ये जो इन्विटेशन था वो किसके लिए था? ब्राइटेस्ट स्कॉलर, ब्राइटेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान विद्वानों के लिए था। इन द एकेडमी, उन एकेडमी या फिर संस्थान में सबसे विद्वान स्कॉलर्स के लिए था, या फिर विद्वान व्यक्ति या बुद्धिमान लोगों के लिए था। एज इट हैपेंड, और जैसे ये हुआ, द किंग वांटेड टू कंपाइल, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि राजा चाहते थे टू कंपाइल मतलब संकलित करना, ऑल द नॉलेज, सारे ज्ञान को, इन द यूनिवर्स, विश्व में जितने भी ज्ञान है इसको, इनटू बुक्स, वो एक किताब में संकलित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का इनविटेशन भिजवाया। टू गेट द इनपुट ही हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड,
तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस तरह के ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने इनविटेशन दिया था, इनवाइट किया था जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी विद्वान हैं और जितने भी दार्शनिक हैं या दर्शन शास्त्री हैं, पूरे विश्व के उनको उन्होंने निमंत्रण दिलाया था या निमंत्रण भेजा था। देयर वॉज अ डिस्कशन इन द एकेडमी, और वहाँ पर एकेडमी में या संस्थान में एक चर्चा का विषय था अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, कि उस कॉन्फ्रेंस में किसको भेजा जाएगा। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट, और बहुत कुछ सोचने के बाद, दे ऑल एग्रीड, वे सभी लोग सहमत हो गए, दैट द गर्ल वाज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर, कि ये जो लड़की है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इन द एकेडमी, इस संस्थान में। सो द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस, और इसीलिए उस लड़की को राजा के दरबार में कॉन्फ्रेंस या फिर समारोह में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। When the girl reached the conference venue, जब लड़की उस समारोह स्थल पे पहुंची, she was taken aback by the grandeur. grandeur यहाँ पे बता रहा है कि जब वहाँ पर वो पहुंची तो वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ पर सारा कुछ शान शौकत से भरा हुआ था। शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, लोगों का, पुरुषों का बहुत अधिक संख्या वहाँ पर था, बट हार्डली एनी वुमन अमंग द डेलीगेट्स, लेकिन मुश्किल से वहाँ पर कोई महिला थी। कहने का मतलब मुश्किल से वहाँ पर कोई महिला थी। उन विद्वानों में या उन महानुभावों में मुश्किल से एक कोई महिला थी। शी क्लाइम्ड द डेस, वो डेस मतलब मंच, वो मंच पर चढ़ी, टू टेक हर सीट, अपने सीट ग्रहण करने के लिए। तो सडनली, अचानक ही, देयर वॉज अ ह्यूज अप्रोर, एक जोर का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक जोर का कोलाहल या शोर सुनाई दिया। पीपल इन द ऑडियंस, श्रोतागण में लोग जो थे, वेयर स्टेयरिंग एट हर, जो श्रोता लोग थे वो उसको स्टेयर कर रहे थे, मतलब घूर रहे थे। अ वुमन, एक महिला, हु थिंक्स, वो सोचती है, शी कैन सिट, वो बैठ सकती है, ऑन द स्कॉलर्स पैनल, इन विद्वानों के समुदाय में बैठ सकती है। प्रीपोस्चरस स्क्रीम्ड समवन, प्रीपोस्चरस मतलब बेतुका, मतलब मूर्खता है ये, ऐसा किसी ने क्या किया, स्क्रीम किया मतलब चिल्लाया। लुक एट हर क्लोथ्स, उसके कपड़ों को तो देखो, सो प्रोवोकिंग, सो प्रोवोकिंग मतलब बहुत ही भड़कीले हैं। आई डोंट थिंक शी इज़ फीमेल, मुझे नहीं लगता कि वो महिला है। ऑफ गुड रेपुटेशन, मुझे नहीं लगता एक वो कोई महिला है जो कि अच्छे रेपुटेशन की है। रेपुटेशन मतलब अच्छे शान शौकत या फिर अच्छे परिवेश की रहने वाली। डिक्लेयर्ड अनदर, ऐसा दूसरे व्यक्ति ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया। स्टॉप हर, उसे रोको, इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड, क्या बोलते हैं, उस लड़की को रोको, इस तरह के ड्रेस में पहन के जाना भगवान के खिलाफ, अगेंस्ट गॉड मतलब भगवान के खिलाफ क्या है, यह एक पाप है। एवरीबडी लुक्ड, प्रत्येक लोग देखे, एट द गर्ल फॉर अ सॉल्यूशन, एट द किंग फॉर अ सॉल्यूशन, तो प्रत्येक लोग देख रहे थे, किसको देख रहे थे, एट द किंग, उस राजा को देख रहे थे, फॉर अ सॉल्यूशन, कि राजा कुछ ना कुछ
इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और इसीलिए वो लोग राजा को बार बार देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अभी, ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया, चैप्टर अभी बाकी है। इसका अगला भाग हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब तक आपको समझ में पूरा नहीं आ जाता है तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले भाग का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय।